मालूम हुआ कि अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार को मारने वाला कौन बेईमान है? हाँ महाराज, मालूम हो गया मैं पवन का बेटा हनुमान है। क्या कहा? पवन का बेटा हनुमान? जी हाँ महाराज, पवन का बेटा हनुमान। क्या तुमने कोई धोखा तो नहीं खाया? नहीं नहीं महाराज, मेरी नाखों ने कोई धोखा नहीं खाया। और मैं देखिए मेघनाथ जी उसे पकड़कर यही ला रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री समस्त अशोक वाटिका को जानने वाला और अक्षय कुमार को मारने वाला अपराधी आपके सामने हाजिर है। मैं चाहता हूं कि आप इसे ऐसा कठोर दंड दे कि फिर कभी कोई ऐरा गहरा लंका की तरफ आंख उठाकर भी देखने की जरूरत ना पड़े। दंड देने से पहले अच्छा है कि इसके अपराध का कारण दरियाफ्त कर दिया जाए। जरा बताइए कि मन में ऐसी क्या समाई जो लंका पर ऐसी आफत मचाई? कदाचित मृत्यु नजर नहीं आई? चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे। जरा मुंह खोल और जुबान से कुछ बोल। क्योंकि बंदा इस वक्त असीर सुलेतानी है, इसलिए अरे गहरे से बात करने में हानि है। कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। बड़ा हो शेर पिंजरे में मगर मैं खू नहीं जाती, दिलावर की कजा के सामने भी खू नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। चले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है वही मैं हूँ, वही दम है वही गम है। बता सच बांध कर सागर, यहाँ कैसे चला आया? उजाड़ा बाग कुल मेरा, न भय मन में जराया। और निर्लज ये नीच कार्य स्वीकार करने से तो अच्छा था कि कहीं डूब कर मर जाता, ताकि पवन और प्रहलाद जैसे विद्याधर के माथे पर तेरे जैसे कपुत्र के कारण कलंक का टीका न आता। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का, किया है काम ही तुमने बिला शक डूब मरने का। ओ निर्बुद्धि, मुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन मारे लज्जा के झुकी जा रही है, किंतु अफसोस तुझे गैरत तक नहीं आ रही है। अभी तक तो झुकी है, ये तेरे ही झुकाए से। कोई दिन मैं न उठेगी जमीन से उठाए से। आज तुम बड़ा विचित्र वार्तालाप कर रहे हो। क्या प्राचीन संबंधों को एकदम ही बुला दिया? कदापि नहीं, बल्कि उन संबंधों ने ही मुझको यहाँ तक आने का साहस दिया। हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और आवश्यकता अनुसार हर सहायता करने को तैयार है। इसमें क्या संदेह है कि तेरे जैसे
5-4 वफादार और हो जाए तो मेरा तो बेड़ा ही पार है। ये अच्छी वफादारी निभाई, समस्त वाटिका को तोड़ा, सिपाहियों ने रोका तो उनका सर फोड़ा, बागवानों ने टोका तो उनको पकड़ कर मरोड़ा, अक्षय कुमार गया तो उसको भी जिंदा ना छोड़ा। ओ अरे मेरे वफादार, मैं तुझ पर बलिहार। बचपन में सूरज को था फल समझकर मुंह में रख लिया, क्या हुआ जो बाग में जाकर कुछ फलों को चख लिया। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वे झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल आखिर ये खाने के लिए, था जुर्म तो बांध लेता कर ले जाने के लिए। नाहक इतनी सी बात पर पीछे मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझको आप लेकिन मर गए। प्रश्न तो ये है कि तुझे कहा किसने था वहां जाने के लिए? कहा था प्रभु रामचंद्र जी ने और सुग्रीव जी ने, और गया था माता सीता जी की खबर लेने के लिए। क्या कहा? सीता की खबर? हाँ हाँ, माता सीता जी की खबर। किंतु उस राम का उस सुग्रीव से क्या रिश्ता? जब वे माता सीता जी को खोजते हुए ऋषमुख पर्वत पर आए तो वहां पर दोनों ने परस्पर मित्रता की प्रतिज्ञा कर आपस में हाथ मिलाए। जिस वाली ने आपको विषयवार अपनी कैद में किया, उसी वाली को प्रभु रामचंद्र जी ने एक ही बात से इस दुनिया से नापेद किया। अब उनके बल मनमान आप स्वयं लगा ले और जिस प्रकार हो सके इस आने वाली मुसीबत को अपने सर से टाले। इसका सबसे सरल मार्ग यही है कि हम माता सीता जी को लेकर प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में जा पड़े और उनसे क्षमा की प्रार्थना करें। वे बड़े उदार हैं। मुझे पूरी आशा है कि वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य मंजूर करेंगे और इस शत्रुता के ध्यान को अपने मन से दूर करेंगे। अन्यथा तुम्हारी आंख क्षण में निकल जाएगी और तेरी हरी भरी लंका आन की आन मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि वनद्वीप का एक एक बच्चा मारने मरने के लिए तैयार है और उन्हें केवल मेरे ही पहुंचने का इंतजार है। देख लूंगा उस राम को और तेरे वनद्वीप को भी। राम की हस्ती मिटा दूंगा मैं इस संसार से। सर कर्म होगा उसका तलवार के तो वार से। मैं अमर हूँ मैं अमर हूँ मैं अमर हूँ, मर नहीं सकता किसी इंसान से। मनुष्य वानर चीज क्या है, टकरा जाऊं भगवान से। ओ मूर्ख, जब तक तू यहाँ पर कैद है और मेरे हाथ में तेरा श्याम और सफेद है, तो क्या तुझे यहाँ से जिंदा जाने की भी उम्मीद है? सीता की आशा सो दरकिनार, अब तो मैं तेरी तरफ से भी हाथ धो चुके। और समझ ले कि तुझे आज ही मैं रो चुके, क्योंकि तुम निसंदेह अब काल के मेहमान हो चुके और इस खैर खवाही में अपनी जान खो चुके। जिनकी महिमा के तू भाटों की भांति गीत गा रहा है और बार बार ये 1.5 गज चौड़ा मुंह फैला रहा है, उनको तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। प्रथम तो मैं वनवासी राम और लक्ष्मण, दूसरा साथी कौन मिला?
सुग्रीव बुद्धि का दुश्मन आज तक तो रोता फिरा और जंगलों में हैरान होता फिरा। ऐसा ही वीर था तो क्यों नहीं तलवार उठा ली और क्यों नहीं पानी से अपनी स्त्री छुड़ा ली। कहीं की कहीं का रोड़ा बागमती ने कुब्बा जोड़ा। 50 वानर इधर उधर से इकट्ठा किए और रावण से युद्ध करने के मनसूबे भी मान लिए। अरे मतिमंद, उन पर तो मैंने लंका का एक कुत्ता भी छोड़ दिया तो भागते रह नहीं पाएंगे। सच है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसकी समझ आप से आप उल्टी हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं हैरान हूं कि लंका में कोई भी आदमी नहीं जो तुझे समझाए और इस विनाशकारी मार्ग से हटाए, किंतु अब विदित हुआ यहाँ तो बसते ही कुत्ते हैं। और किसे समझाए? अगर याद रख, आखिर रोएगा पछताएगा, किंतु ये समय हाथ ना आएगा। मैं नहीं कहता कि तू किसी मनुष्य से डर, किंतु परमात्मा से तो कुछ भय कर और इस प्रकार निंदित होकर ना मर। दंड देने के लिए परमात्मा स्वयं नहीं आते, बल्कि जब भी तेरे जैसे किसी पापी का नाश करना हो तो वे कोई ना कोई कारण ऐसा अवश्य बनाते हैं। अतः जिस समय रुद्र रूप परमात्मा की आज्ञा पाकर प्रभु रामचंद्र जी अपनी वानरी सेना लेकर यहाँ आएंगे तो तेरे ये कुत्ते भौंकते ही रह जाएंगे, कुत्ते भी न पाएंगे और तेरी सरकारी लाश को कौवे नोच नोच कर खाएंगे। भगवान को लगाम दे, करेगा बक बक जो भी तो जीवा तेरी निकाल लूंगा। पटक कर पृथ्वी पर एक घड़ी में जान तेरी निकाल दूंगा। जो जाके पाताल में जो छिपेगा परम भूमि से निकाल दूंगा। जो मूर्ति है मुझे बराबर पैर तेरी निकाल लूंगा। शायद तू इसलिए फूल रहा है कि मेघनाथ मुझको पकड़ लाया और जाते ही जंजीरों में जकड़ लाया, मगर तेरी ये सरासर हिमाकत है, वरना मेघनाथ बेचारे में क्या ताकत है। यदि चाहता तो इन जंजीरों को एक झटके में तोड़ देता और तेरे इस वीर को वहीं पर मरोड़ देता, किंतु मैं स्वयं चाहता था कि किसी प्रकार तुझ तक पहुंच जाऊं, तुझको समझा बुझाकर इस विनाशकारी मार्ग से हटाऊं, किंतु अफसोस मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई और बात वही की वही रही। सत्य है, जब मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसकी प्रत्येक ज्ञान इंद्रियां अपने आप शिथिल हो जाती हैं। न आंखों से दिखाई देता है, न कानों से सुनाई पड़ता है। निस्संदेह तेरी भी यही दशा होने वाली है। केवल प्राचीन संबंधों के कारण ही मैं आपसे हमदर्दी कर रहा हूँ और इतनी देर से सिरदर्दी कर रहा हूँ, अन्यथा हमें क्या, बाद में पड़े तुम्हारी लंका और चूल्हे में पड़े तू। सुबह तू इतनी जला रहा, मेरी इज्जत व आबरू को तू खाक में जो मिला रहा। इज्जत हुर्मत तो आप खोई, कसूर मेरा बता रहा है जब तमाशा वह भी मुझको बेहुदा कहकर बुला रहा। अरे नालायक, बता तो मुझको तू खौफ किसका दिखा रहा। मैं न बला हूँ कि जिसके भय से बेकाल खुद को है पा रहा। लोग ये खुद ही देख लेंगे, तू इतना क्यों दिल मिला रहा। कल को खाता था खौफ जिसका, आज मैं उसको भी खा रहा। हुआ मैं जितना नरम तू उतना जमीन सर पर उठा रहा। अरे कायर तू उल्टा मुझ पर तसल्लुत अपना जमा रहा। चंद दिन में होगी ये चर्चा, वह दिन नजदीक आ रहा, कहेगी दुनिया ये देखो लोगों, जनाजा है रावण का। रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकलीफ मैंने हक
पिया, बहुत तेरा और तेरे बुजुर्गों का लिहाज किया, मगर अब ये मेरी तलवार भी तुझे खामोश कराएगी और सदा के लिए मौत की पीठ सुनाएगी। किया अपमान जो मेरा, मैं उसका चुकाता हूँ। तेरा विध्वंस करके लाश कुत्तों को खिलाता हूँ। भाई कितना करा ये देखिया इन्हें भाई लगे लगे तो उत्तर मुंगा लगे करा बोल साडा करो आगे रहा छोड़। कौन कहता कि ये दूध है? किंतु इसे बेहुदा बकवास करने का क्या हक है? मुझे हैरानी है कि तुमने बिना अदायगी के वकालती क्यों ठानी है? ये बहाना फिजूल है, बल्कि इस हिमाकत की कोई खास वजह का कौन है? दादाजी जरा गहरे से काम लीजिए। हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र समा है दूतों को। ऐसा न हो कि जब दिखाए कल लंकापति की करतूतों को। राजसभा है हे राजन, अन्याय न कीजिएगा, देना ही है निकालने से कोई और दंड दे दीजिएगा। और दंड? अच्छा सोचा इसको मैं तेरे का दंड भी सुझा। वानर को सबसे प्रिय अपनी पूंछ होती है, अतः इसकी पूंछ को आग लगा दी जाए और फिर इस वानर को खुला छोड़ दिया जाए। फिर इसकी दशा देखने लायक होगी, जब ये बिना पूंछ के भटकता फिरेगा। बेपूछे पूछ घुमा कपिने, उद्यान उजाड़ा सारा है। अतएव निर्पुंजा करो इसे, अब ये आदेश हमारा है। घी और तेल से वस्त्र भिगो, बदबाओ पुंज में वानर की। फिर कर अग्नि प्रचंड प्रज्वलित, लगवाओ पुंज में वानर की। जब जली पूंछ से जाएगा तो अपने स्वामी को भड़काएगा। लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। सैनिकों, इसे ले जाओ और इसकी पूंछ को आग लगा दो।
राम राम तुझ में समाया, तुझ सा करना राम राम जिसके मुख पे हो सबसे जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय ओ काल, कहाँ तू बैठा है? कुछ कार्य नहीं कर सकता है। यहाँ आग लगी है लंका में, तू खड़ा खड़ा मुंह तकता है विपत्ति काल अतिकाल न कर। हाँ, शीघ्र झपट कर बाहर को, मैं आज्ञा तुझको देता हूँ, दर्शन कर ले इस वानर को। ईश्वर की माया अद्भुत है, होली का खेल निराला है। भगवान राम ही रूठे जब, तब कौन बचाने वाला है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। न जाने में ऐसी कौन सी घड़ी थी जब ये बलाए नागिन मेरे गले पड़ी थी, जिसे आराम जान समझा मैं मेरे लिए आफते जान हुई, और जिसको अमृत समझा मैं विष के समान हुई। धोखा हुआ, कपट हुआ, छल हुआ, अब तो इस आफत से निकलना सख्त मुहाल हुआ। सांप के मुंह में शिशंदर, खाए तो कौड़ी, उगले तो कलंकी। जब से उस मनहूस को चुरा कर लाया, ना नींद भर सोया, ना पेट भर खाया। या तो उसकी विरह में तड़पता रहा, या उसके जड़े कटे भाग्य सुनता रहा। रहे सहे को हनुमान जला गया, और मेरी मान तथा मर्यादा को खाक में मिला गया। महाराज को आज किस बात का मलाल है, जो दुश्मन के मन पर किस कदर मलाल है? मेरे वजीर व तदबीर, मेरा मन जिस कारण दुखी है, वह आप लोगों को पूर्णता विदित है। जब से हनुमान सबकी आंखों में दूर डाल गया, और कई वीरों का वध करके अपने आप को साफ निकाल गया, उसी समय से मेरे हृदय में बहुत कलेश हो रहा है। और इस समय यही प्रश्न पेश हो रहा है कि जिसके एक दूत में इस भांति दिलेरी है, तो इस प्रकार की सेना तो उसके यहाँ और भी बहुत देरी है। खेद और लज्जा की जगह है कि इस तरह सहस्त्र मनुष्यों में एक साधारण व्यक्ति इस भांति निकल जाए, और कोई जीवा तक न हिलाए। महाराज, आप व्यक्ति इस तरह अपने मन को इतना भारी कर रहे हैं। यदि हनुमान चोरों की तरह आकर लंका में रागी
आफत बचा गया तो उसमें ऐसी कौन सी बहादुरी दिखाई? उसकी वीरता तो तब थी जब वे सम्मुख होकर हमसे लड़ता, आप मरता या हमें मारता। मुझे आश्चर्य है कि आपको उसमें ऐसी कौन सी वीरता दिखाई दी। अंत में उसने भागकर ही अपनी जान बचाई। आप इसको वीरता समझते हैं? पिताश्री, जब मेघनाद इस समय मौजूद है, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करना बिल्कुल ही बेसूद है। मैं वही मेघनाद हूं जिसका हनुमान एक झटका न सह सका और मेरे सामने दम न बच सका। मैं तो उसे एक मामूली सा इंसान समझता हूं। अलबत्ता भागने के पीछे भागना अपना अपमान समझता हूं। खैर, जो कुछ हो चुका अब उसका क्या जिक्र करना है? आपको आगे की रोकथाम का जिक्र करना है। मुझे किसी बात का गम नहीं, क्योंकि मेरे शूरवीर किसी भी पहलू में किसी से कम नहीं, बल्कि बिना हिम्मत के लंका के बहादुर से मुकाबला करने में किसी का दम नहीं। मान लो मैं इसको रुख भी करे तो मैं नहीं जा भ्राताश्री, आपके जो तमाम सभा सदस्य आपसे डरते हैं, वो इसलिए खुश आपका नाम बातें करते हैं। अग्नि तथा शत्रु को तुच्छ समझना अक्लमंदी से वैध है। इसलिए मेरी आपसे बार बार यही ताकीद है कि जिस तरह से भी हो सके इस कला को अपने सर से टालें और अपने कुल पर इस आने वाली बर्बादी को बचा लें। इसका सबसे सरल और सुगम उपाय यही है कि सीता जी को श्री रामचंद्र की जी पास पहुंचा दे और उनको शत्रु के बदले अपना मित्र बना ले। हनुमान को न केवल आप आंखों से मुलाजा फरमा चुके हैं, बल्कि उसकी शक्ति को भी आजमा चुके हैं। एक स्त्री भूमि पर आई, उसके लिए उसकी खून की लड़ाई। बस बस आओ। जरा चुप हो जाइए। अगर आपको श्री रामचंद्र का इतना ही भय है तो जाओ कहीं जाकर छुप जाइए। कुल पर चाहे कितनी भी तबाही मचे, मगर ऐसी जगह छुपना जहां तुम्हारी जान बचे। ना ही आप जैसे निर्लज और पैदा होते और ना ही आज अपने भाग्य पर रहते। बहन की नाक कटी जाए और भाई को धिक्कार है, ऐसे भाई धिक्कार है। जाओ जल्दी जाओ, वरना मौत देख जाएगी और फिर छुपने के लिए जगह भी ना पाओगे। अरे तुझे किस प्रकार अपनी जुबान चला रहा है? पृथ्वी तथा आकाश को अपने कुआले में मिला रहा है। मानव की तो जो में मशहूर है, मगर पृथ्वी और समय तुझसे वो सो दूर है। अरे पंचम बनता शेखरा और दसपर की जुबान जो मुंह में है कोई बेमान। अरे निर्लज, कल तुम काम नहीं लेता जब मेरा हनुमान शस्त्रों से आप सबको मेरे जमाने बेइज्जत कर दिया था। मैं जिस बात को कहना चाहता था आखिर आप कहलवा ही रहे हैं। चाचा साहेब, सच कहूं तो इसमें भी आपकी साजिश थी जो हनुमान इस प्रकार जहां से अनुचित हिमायत करते और ना ही पिताश्री उस पर नजर इनायत करते। जब से हनुमान जहां से भाग गया, आपका तो भाग्य ही जा गया। मन की मुराद मिली और दिल की कली खिली। चाचा साहब, मेरा दावा है कि हमारे साथ आपकी सहानुभूति
सहानुभूति केवल एक लोक दिखावा है, अन्यथा गुप्त रूप से रामचंद्र के साथ आपकी मिली चलती है। इसलिए आपके जैसे देशद्रोही और कुलद्रोही पर किसी भी प्रकार का विश्वास करना आला दर्जे की गलती है। जिसने तुम्हारी बहन की दुर्गति की और तुम उसी का ही पक्ष समर्थन करो। अगर जरा सी भी शर्म है तो जाओ चुल्लू पर पानी में डूब मरो। भ्राताश्री, देखते हो कि कल का छोकरा मुझे किस प्रकार बड़े दरबार पे बेइज्जत करा है। निस्संदेह जो ये कह रहा है बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। आप ही इसका अनुचित पक्ष लेकर इसकी पीठ को थपथपा रहे हैं और इसको बड़े दरबार में आदित्य वीर बता रहे हैं। और निर्लज, यदि मैं इसका पक्ष भी लेता हूं तो शत्रु का वफादार तो नहीं, तेरी तरह मुल्की तथा कौमी गद्दार तो नहीं। निस्संदेह तेरी शत्रु के साथ गहरी साझबाज है, इसलिए हमारी हर एक बात तेरे लिए काबिल एतराज है। हमें की वकालत करने के लिए तू आगे बढ़ गया और जब मैंने उसका वध करना चाहा तो तू बीच में अड़ गया। अब मेघनाथ ने उसके विरुद्ध युद्ध की सलाह दी तो तू उसके पीछे पड़ गया। जरा कोई उसके विरुद्ध बोलता है तू झट से उसकी जबान टटोलता है। मैं हैरान हूं कि अकारण क्यों तुम मुझसे इस कदर बरगश्ता है जो मेरी बर्बादी पर कमर कसता है। भ्राताश्री, ये आपकी सरासर भूल है। मेरी प्रार्थना करने का केवल यही अभिप्राय है। ना मैं कौमी गद्दार हूँ और ना मैं श्री रामचंद्र जी का वफादार हूँ, बल्कि आपका तय दिल से आपका जानसार हूँ और आपके वसीले के बदले अपना रक्त पाने को तैयार हूँ। लेकिन इस शराबी को देखकर जरूर राजकुमार हूँ। एक स्त्री, वो भी पराई, उसके लिए इतनी घूस गिरे लड़ाई। परंतु उनके दिल में ऐसी क्या समाई जो बिना कारण ही उसने तेरी बहन रूपनगा की नाक उड़ाई। बेहया, अभी तुझे शर्म आई? निस्संदेह यही एक बात है जिसने आपकी ये तबीयत बढ़ाई और खाम का आपके सिर चढ़ाई। शर्म शर्म शर्म, भीषण, जरा कान खोल के सुन। तेरी निस्बत चारों ओर से किस कदर नाराजगी का इजहार है और हर तरफ से तेरे लिए लानत और गैरत की बौछार है। मेरा एक एक सिपाही मरने मारने को तैयार है, केवल तेरी ओर से ही इनकार है, जिससे स्पष्ट है कि तू का खुल मुखल्ला तरफदार है, कौमी गद्दार है और पन्ने दर्जे का मक्कार है। अरे कायर, तेरे तो जीवन पर भी धिक्कार है, लानत है, फटकार है। भ्राताश्री, जैसे कि आपके तमाम सभा सदस्य आपकी तरह इस समय ये अवश्य आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, परंतु वास्तव में आपको ये उल्टे मार कर ले जा रहे हैं और आपको अमृत के कब्जे में विष पिला रहे हैं। समय आने पर यही निर्वटू और बजरबट्टू अपने आप को आदित्य वीर बता रहे हैं। इसलिए केवल आप इन खुशामदी की बातों पर ना जाइए और इस मामले पर बहुत तरह से गौर फरमाइए। ओ काजी मक्का, अटका, तू इसी क्षण से कबूल हो जा और मेरी आंखों के दूर हो जा।
राक्षसी में है कि तुरंत यहां से निकल जा। मैं तेरे बहन के अस्तित्व पर हाथ डाले और तुझे शहर बनाए, खार और दुश्मन सेना समेत मारे जाए, तेरा खून जोश रखे। अरे निर्लज, ऐसी बेहयाई की जिंदगी से तो अच्छा था कि कुछ खाकर सो जाता ताकि तेरा खात्मा हो जाता, मगर मैं तेरे जैसा बेशर्म नहीं और अपने मां जाए भाई का वध कर देना मेरा धर्म नहीं। कबूतर आया है ऐसी निष्ठा के काम पर, थू है तेरी कीर्ति पर, थू है तेरे नाम पर। देख जाकर कहीं क्या बदली है हालत तेरी, चल निकल जा दूर ही, अब खाती नहीं सूरत तेरी। चले इसे लंका की सीमा के पार फेंक दो और मेरी आंखों से दूर ले जाओ। याद रखना, इसके साथ किसी भी प्रकार की रियायत ना बरतना, अन्यथा सजा पाओगे और तुम भी इसके साथ ही मौत के घाट उतार दिए जाओगे। आज से मेरा और भविष्य का रिश्ता बिल्कुल ही टूट गया और उससे ये देश सदैव के लिए छूट गया। यहां तक मेरा अनुमान है मैं राम के पास जाएगा और मुझे हानि पहुंचाने के नियत उपाय बनाएगा। खैर, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब इसका क्या जिक्र करना है। अब तो आगे की रोकथाम का जिक्र करना है। अब ऐसा करना चाहिए कि कुंभकर्ण के पास जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो मैं भी मुझसे जिंदा हो जाए और मामला खाम खीरा पचीदा हो जाए। जाओ सैनिकों, भाई कुंभकर्ण को जगाओ, सभा में रखा। जाओ जाओ, भाई कुंभकर्ण को जगाओ।